हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की, जो इस समय बहुत क्रिटिकल माहौल में गुजर रही है। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के इस समय अपर्णा यादव तो माहौल गर्म करके रखी ही है। अपर्णा यादव ने योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी को चेतावनी तक दे दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद, कई नेता को मैं लेकर जाऊंगी समाजवादी पार्टी में, और मैं भारतीय जनता पार्टी से यह कहना चाहती हूं कि मेरा वर्चस्व को कम ना आंका जाए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए। ये अभी माहौल तो चल ही रहा था। योगी आदित्यनाथ अपर्णा यादव को मनाने घर गए ही थे। नरेंद्र मोदी अभी अपर्णा यादव को अप्रोच कर ही रहे थे। अभी यह मामला चल ही रहा था, तब तक एक मामला फिर से उठ के आया है। जो मैं बात कर रहा हूं कन्हैया मित्तल की, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना गा के उन्होंने शोहरत हासिल किया। पूरे देश में उनका नाम लोगों ने जानना स्टार्ट कर दिया। कन्हैया मित्तल उसी गाने से फेमस हो गए और उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के लिए कट्टरवाद हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं योगी आदित्यनाथ को गुरु मानता हूं, मैं उनके आदर्शों पर चलने वाला व्यक्ति हूं और भारतीय जनता पार्टी का मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। इसमें कन्हैया मित्तल ने बहुत प्रचार प्रसार किया। चुनाव के माहौल में कन्हैया मित्तल ने ये जो गाना गा के चुनाव का पूरा सिस्टम ही हिला डाला था। कन्हैया मित्तल, लोग बता रहे थे कि कन्हैया मित्तल भारतीय जनता पार्टी के वो स्तंभ है कि आगे चल के सांसद बन सकते हैं, क्योंकि कन्हैया मित्तल गायक की दुनिया में अपना नाम तो कमा ही रहे थे। लोग उनको जानने लगे थे और जानने के बाद वो राजनीति में अपना हाथ आजमाने की कोशिश भी कर रहे थे। और योगी आदित्यनाथ को बार बार इंप्रेस किया जा रहा था कि उन्हें कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिलेगा। कन्हैया मित्तल ने अप्रोच किया योगी आदित्यनाथ को कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया जाए, पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको इग्नोर कर दिया, उनकी बातों को अस्वीकार कर दिया और कहा कि भी आपको आगे चल के भी बहुत काम करना है। काम करने के बाद अभी कोई पार्टी का कोई प्रमुख पद लेके उसको स्वीकार कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, उसके बाद आपको आगे चल के टिकट दिया जाएगा। कन्हैया मित्तल तुरंत तिलमिला गए और नाराज हो गए, और नाराज होने के बाद वहां से उठे और चल दिए, और जाने के बाद सीधे कांग्रेस के पाले में गिरे और राहुल गांधी से मिले। राहुल गांधी ने तुरंत उनको ऑफर दे दिया, बिना जाने और बिना पहचाने और बिना सुने। उन्होंने कहा कि आपको जहां से भी लड़ना है आप लड़िए, आपको जहां से टिकट चाहिए आपको मिलेगा। आप दमदार प्रत्याशी हैं और इस दमदारी को आपको चुनाव में दिखाना चाहिए, और मुझे आप पे भरोसा है और आप लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और आपको जो भी मंत्रिमंडल में जो भी जगह चाहिए मैं वो दूंगा। पर आपको ये जो चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उसमें आपको दमदारी पूर्वक लड़ना पड़ेगा। तो कन्हैया मित्तल ने ये चीज राहुल गांधी जी से कहा कि मैं अब कांग्रेस के प्रति ईमानदार रहूंगा, और मुझे जो ये सम्मान मिला है कांग्रेस पार्टी से उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, और मैं जब भी लड़ूंगा कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे लड़ूंगा और मैं दमदारी पूर्वक लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी को मैंने सब कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया, और उनका प्रचार प्रसार भी मैंने किया, पर भारतीय जनता पार्टी ने मेरा सम्मान नहीं किया, मुझे इग्नोर कर दिया। जो मुझे सम्मान भारतीय जनता पार्टी से मिलना चाहिए था वो कांग्रेस पार्टी से मिला। मैं इसका हमेशा आभार व्यक्त करूंगा, और मैं ये भारतीय जनता पार्टी को कहना भी चाहता हूं कि अब मैं मैदान में मिलूंगा और मैं बताऊंगा कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। अभी आप लोग मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के रूप में देख रहे थे, अब मुझे कांग्रेस पार्टी के सांसद के रूप में देखेंगे। इस मैटर को इतना तूल लेने के बाद राहुल गांधी ने उनको कहा कि आप निश्चिंत होकर जाइए, आपको चुनाव में टिकट मिलेगा और आप चुनाव लड़ेंगे। इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें पड़ने लगी, और जब योगी आदित्यनाथ को पता चला कि कन्हैया मित्तल ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया है, कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया मित्तल को अपने झंडे के तले ला दिया है, तो योगी आदित्यनाथ बौखला गए और कन्हैया मित्तल से बात करने की कोशिश किया, पर कन्हैया मित्तल ने उनको इग्नोर किया। उनको कोई जवाब नहीं देना था, इसलिए योगी आदित्यनाथ से वो बात नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे राजनेता और नेता कन्हैया मित्तल को मनाने के लिए उनके घर और आवास पे जा रहे हैं, पर कन्हैया मित्तल इस समय किसी से नहीं मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और कांग्रेस पार्टी के झंडे को मैंने स्वीकार कर लिया है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्वार्थ की पार्टी है, वो सिर्फ अपना देखती है और सामने वाले का नहीं देखती है। ये बड़ा बयान देने के बाद कन्हैया मित्तल किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मिलने से इनकार कर दे रहे हैं। इसी पे माननीय अखिलेश यादव जी ने भी इस चीज पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कन्हैया मित्तल ने बहुत समझदारी वाली बात कही है और बहुत समझदार पार्टी को चुना है। वो भी जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब डर की राजनीति कर रही है और कन्हैया मित्तल एक ईमानदार गायक हैं और वो समझदार भी हैं, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया कि जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उसको रोक देना चाहिए और नहीं तो आगे चल के वो कैंसर का रूप धारण कर लेता है। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।